नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में 31 जिलों के 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने के निर्देश। वहीं हाईकोर्ट ने भी दिए 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश। मुख्यमंत्री ने रेत उत्खनन में अवैध रूप से लगाई गई मशीनों को तत्काल जब्त करने के दिए निर्देश। नौतपा के चौथे दिन भी चिलचिलाती गर्मी ने लोगों को किया परेशान। और उज्जैन में 15 और 16 जून को नवमीं और दशमीं पर होंगे क्षिप्रा परिक्रमा के कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के मापदंडों की पूर्ति में अनफिट पाए गए कॉलेजों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विभागीय बैठक में उन्होंने 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए। इनमें बैतूल जिले के सबसे ज्यादा 8, भोपाल के 6, इंदौर के 5, छतरपुर, धार और सीहोर के 4-4, नर्मदापुरम के 3, भिंड, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, मंडला, रीवा, सिवनी और शहडोल के 2-2, अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, मुरैना, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा और श्योपुर जिले के एक नर्सिंग कॉलेज अनफिट पाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी प्रभावित न हों और वे परीक्षा दे सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर को अनफिट पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की सूची भेजी गई है और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वहीं प्रदेश में सीबीआई की जांच में फिट पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी। हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर यह आदेश दिया है। अदालत ने पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने को भी कहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रेत उत्खनन नियमानुसार हो। उत्खनन में अवैध रूप से लगाई गई मशीनों को तत्काल जब्त किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ये निर्देश मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक 4 महीने में प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाए। उन्होंने उज्जैन में हुई समिट के बाद जबलपुर में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप हुए विकास कार्यों और अन्य जनकल्याणकारी गतिविधियों पर केंद्रित संभाग स्तरीय बुकलेट प्रकाशित कराई जाए। बैठक में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा और उज्जैन संभाग की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। उज्जैन और इंदौर के बीच विकसित होने वाले लॉजिस्टिक हब और वंडर एंटरटेनमेंट पार्क के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। इन पर जल्द ही काम शुरू होने की संभावना है। वहीं प्रदेश से निकलने वाले वाराणसी मुंबई कॉरिडोर के लिए संबंधित जिलों में लैंड बैंक बनाने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज एक बैठक में बताया कि प्रदेश में तहसील, विकासखंड, जिलों और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना है। इस प्रक्रिया में जन भावनाओं और जनप्रतिनिधियों के विचारों को अवश्य शामिल किया जाए। दूरस्थ ग्रामों को निकटतम जिला मुख्यालयों से जोड़ने, पुलिस कमिश्नरेट और जिला कलेक्ट्रेट की व्यवस्था में समन्वय, बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम को प्रस्तावित क्रियान्वयन का भी इस प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाए। खरगोन में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की गणना 4 जून को पीजी कॉलेज में की जाएगी। मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रत्येक कक्ष में मतगणना के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं। इसके अलावा डाक मतपत्रों की गणना के लिए 6 और ईटीबीपीएस मतपत्रों की गणना के लिए 1 टेबल लगाया जाएगा। इस प्रकार जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गणना 91 टेबल पर होगी। पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल के राऊ, डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य पूर्ण हो गया है। अब इस खंड का रेल संरक्षा आयुक्त पश्चिम परिमंडल द्वारा 30 मई को निरीक्षण एवं स्पीड ट्रायल किया जाना प्रस्तावित है। पहले ये 29 मई को किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया। और अब खबर मौसम की। नौतपा के चौथे दिन भी आज प्रदेश में गर्मी लोगों को झुलसाती रही। गर्मी का असर जनजीवन के साथ बाजारों पर भी साफ नजर आ रहा है। इन दिनों अधिकतर शहरों में व्यवसाय ठप है और सड़कें सुनसान। छतरपुर और खजुराहो में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया। भोपाल में आज दोपहर पारा 43.6 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने भी ग्वालियर, चंबल, मालवा, निवाड़ के 12 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, 19 जिलों में ऑरेंज और 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
राजधानी भोपाल में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। प्रदेश में आज आधा दर्जन लोगों को लू लगने के कारण गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई जिलों में गर्मी की वजह से लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। टीकमगढ़ में आज अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से ये अपील की है कि जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया है उसी के अनुसार विद्युत का उपयोग करें। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे उपभोक्ताओं जो अपने आवासीय परिसर में रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों जैसे कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर आदि चलाते हैं, वे विद्युत वितरण कंपनी के संबंधित कार्यालय में जाकर अथवा कंपनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अपने प्रयोजन को घरेलू से व्यावसायिक श्रेणी में परिवर्तित करवा लें। कंपनी ने कहा कि चेकिंग अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि आवासीय परिसर में संचालित होते हुए मिली तो ऐसी गतिविधियों को गैर घरेलू प्रयोजन में माना जाएगा और संबंधित उपभोक्ता से जुर्माना वसूल किया जाएगा। उज्जैन में 15 और 16 जून को नवमी और दशमी पर क्षिप्रा परिक्रमा के कार्यक्रम होंगे। रामघाट से यात्रा प्रारंभ होगी जो दत्त अखाड़ा, त्रिवेणी, गढ़कालिका और गोमती कुंड जैसे पवित्र स्थलों से निकलेगी। आमजन द्वारा पवित्र क्षिप्रा नदी को चुनरी अर्पित की जाएगी। यह कार्यक्रम महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की तरफ से होगा। इस अवसर पर क्षिप्रा नदी के महत्व और उसके सांस्कृतिक वैभव की जानकारी देने वाली विशेष पुस्तिका का लोकार्पण भी होगा। सादा नीरा केंद्रित ऑडियो वीडियो सीडी का लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों जैसे नर्मदा, चंबल, ताप्ती, सोन, सिंध और वैनगंगा आदि के तट पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद 30 मई से कन्याकुमारी की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे और ध्यान मंडपम में साधना में लीन होंगे। ये वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान साधना की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना लोकसभा क्षेत्र के अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभा अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली की मतगणना 4 जून को जिला मुख्यालय पर शासकीय विधि महाविद्यालय में संपन्न होगी। कटनी में अप्रत्याशित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भवनों में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त संसाधनों की जांच के लिए आगामी 10 दिनों में अभियान चलाया जाएगा। बैतूल में राज्य आपदा आपातकालीन बचाव बल होमगार्ड की टीम द्वारा जिला जेल में आज आपदा प्रबंधन संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कल 2 ट्रैक्टर और 5 डंपरों को पकड़ा गया। और नीमच में बारिश के दौरान बाढ़ और अतिवृष्टि से उत्पन्न समस्याओं से निपटने और जन सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में आज कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।